4 मार्च वो तारीख है जिस दिन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना तय है और इसी के चलते इन 2 दिनों में अपने कुछ प्रैक्टिस सेट निकालने वाले हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं। यकीन मानिए इन प्रैक्टिस सेट से कम 5 क्वेश्चंस डिट्टो छपने वाले हैं। एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने चेक करने वाले हैं। अगर एमसीक्यू की बात करें, पहला एमसीक्यू है प्राथमिक खनिज, प्राइमरी मिनरल का एग्जाम्पल पूछा गया है। चूना पत्थर आएगा इसमें बी। बाकी सभी सेकेंडरी मिनरल्स में आते हैं, द्वितीयक खनिज हैं, इसमें आएगा बी लाइमस्टोन। सेकंड है मिट्टी में खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। परसेंटेज ऑफ मिनरल पूछा गया है सॉइल में, डी आएगा 45। आपकी बुक में पाई चार्ट बना रखा है। थर्ड, ग्लूकोज का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, बच्चे बच्चे को मालूम है, C6H12O6 ए। फोर्थ है 2:1 टाइप मृतिका, 2:1 टाइप क्ले का एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं केओलिनाइट, इलाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और डी ऑल ऑफ अबव। इसमें आंसर होगा मॉन्ट मोरिलोनाइट। टाइप्स ऑफ सॉइल कोलाइड्स कौन से हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सी ऑप्शन। ह्यूमस में धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान, एवरेज वैल्यू पूछी गई है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की ह्यूमस के अंदर। आंसर होगा 200 ए। फिर है कपास की फसल को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच। अपने को कल्टीवेट करना है कॉटन क्रॉप और उसके लिए पीएच की वैल्यू पूछी गई है। आंसर होगा 5.527। आपकी बुक में एक चार्ट बना रखा है, उसमें सभी फसलों के लिए सूटेबल पीएच दे रखी है, उसको चेक कीजिएगा आप। कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2CO3, सी आएगा इसमें। फिर है पोटेशियम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसने बताया कि पोटेशियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है पौधों के लिए, इसमें आएगा बी सी स्प्रेंजिल। पौधों के मुख्य पोषक तत्व, मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं? एनपीके, ए आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अपने को ढूंढना है अमाइड फर्टिलाइजर को जिसमें NH2 ग्रुप आपको देखने को मिलता है, वो होता है यूरिया, सी। उसके बाद अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, ए आएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का। अगला है फसलों में मेलाथियान 50 EC के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि पूछी गई है, वेटिंग पीरियड कितना होता है? आंसर होगा 5 डेज। विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज कौन सा है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है ये। राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइजर है, वो किस फसल के लिए उपयोगी है? सभी के लिए, चना, मटर, मूंग, ये सभी लेग्यूम प्लांट्स में आते हैं, फलियां लगती हैं इनमें। फिर है मानव दूध में दुग्धम की प्रतिशत मात्रा होती है। इंसान के दूध में लैक्टोज की परसेंटेज पूछी गई है, इसमें आंसर होगा 6.98 डी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मूलार, जो सलाइवा है अपना, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम का नाम पूछा गया है, आंसर होगा टाइलिन, और इसी को अपने स्लैव या माइलेज भी कहते हैं। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी पूछी गई है, आंसर होगा डी 1.028, और अगर भैंस का पूछ लिया जाता तो अपने लिख कर आते 1.032। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। मार्बल, संगमरमर का निर्माण किससे होता है? इसमें आंसर होगा चूना पत्थर या CaCO3 या फिर कैल्साइट। इन तीनों में से कुछ भी लिख कर आ सकते हैं, सही होगा। सेकंड पूछा गया कोलॉइड का सॉल्यूशन कैसा होता है? हिटेरोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। पौधों में पोटेशियम की मात्रा डैश प्रतिशत तक होती है, 1 to 1.4% लिख कर आना आपको। अगर हाई टेम्परेचर पर यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएं आपस में तो क्या बनाते हैं? बायूरेट बनाते हैं, NH2CO, NHCO, NH2, अमोनिया निकल जाती है उसमें से। पांचवा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण, वो डैश और ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज से होता है।
एक तो मानवजन्य हो गया और आएगा प्रकृतिजन्य, जिसे अपने नेचर जनरेटेड भी कह सकते हैं। छठा है, ज़्यादातर जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा यूज़ करती हैं? इसमें होगा 30 to 50%। फिर अगर CO2 बढ़ जाए तो उससे किस परत की मोटाई कम हो जाती है? ओजोन आएगा इसमें। वसा कोशिका में डैश के मुख्य स्रोत होते हैं। फैट्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होता है सेल के अंदर किसका? आंसर होगा एनर्जी, ऊर्जा। फिर है जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर है, उससे वायु संचार में क्या होता है? कमी आती है या बढ़ोतरी होती है? एरेशन में तो अपने कहेंगे इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। एक है ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा है एजोला। इनका यूज अपने कौन सी फसल में करते हैं? धान आएगा, पेडी, चावल। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को डिफाइन करना है, अवसादी चट्टानों को परिभाषित करना है। जब इग्नियस रॉक्स टूटती हैं, उनका जो तलछट बचता है, कचरा बचता है, सेडिमेंट बचता है, उसके फिर ट्रांसफर होने से और दूसरी जगह जाकर जब वो जमा होंगी तब अवसादी चट्टानें बनती हैं। सेकंड है, इक्वेशन डाल रखी है, इसको पूरा करना है। आपको मालूम है ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है या रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये, और इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, 6O2 आएगा इसमें, तब जाके ग्लूकोज टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O में। फिर मिट्टी में पाए जाने वाले कोई 4 कैटाइंस धनायनों के नाम लिखने हैं। सोडियम आयन लिख कर आ सकते हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन। फिर पूछा गया pH और POH का योग कितना होता है? इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना आएगा? 14 आता है, 14। बुझा चूना, हाइड्रेटेड स्लैग्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। छठा है, 2 नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिखने हैं, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। कोलॉइड रसायन का जनक, फादर ऑफ कोलॉइड केमिस्ट्री, थॉमस ग्राहम। सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। इसे कहते हैं मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम लिखने, प्लांट हार्मोन्स के नाम लिखने, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ABA और इथाइलिन। 10वां है, मिल्क फैट में सॉल्यूबल विटामिन के नाम लिखने जो मिल्क फैट में घुल जाते हैं, A, D, E, K। ये सारे विटामिन हैं वो घुलनशील होते हैं दूध वसा में। इसके बाद सेक्शन बी में थोड़े से बड़े सवाल आते हैं। डायग्राम पूछा गया है, कार्बन साइकिल बना के आना आपको। मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह की पंक्ति संरचना का रेखांकन करना है। आप देख सकते हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपकी याददाश्त को चेक करने वाले सवाल होते हैं, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले, जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है अथवा वाले सवाल होते हैं, देख सकते हैं आप। सेक्शन डी में ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स वाले, और इसमें इंटरनल चॉइस भी दी होती है। 2 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड लक।